खबर निकलती है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। पीपल भारत में आज हम बात करेंगे एसआईआर के मुद्दे की और इस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन का क्या रुख हो सकता था जो कि नहीं हुआ, इस पे भी पूरी बात करेंगे। इसके लिए मेरे सहयोगी आरिफ हसन मेरे साथ हैं। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, बिहार चुनाव में एसआईआर का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। उस बीच राहुल गांधी एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो एक एक वोट को समझाते हैं। हालांकि उसके बाद में कई सवाल उठे, कई जवाब उठे, हलफनामे की बात हुई, लेकिन सवाल यही उठता है कि अब क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। ऐसा कुछ है? देखिए, अगर इसको देखें थोड़ा सा, आप इसके इतिहास में जाइए थोड़ा सा। इस इलेक्शन के ऊपर, इससे पहले भी इलेक्शन के ऊपर सवाल उठते रहे बिल्कुल। और इससे पहले ईवीएम पर भी उठते रहे। भाजपा ने खुद भी उठाए जब वो उसमें नहीं थे। लेकिन अब उसके बाद जब से ये गवर्नमेंट में आए थे तो आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि हम 50 साल तक जाने वाले नहीं है। ठीक है। अब इस वक्त को अगर उसी पस मंजर में या उसी उसमें देखें हम, तो इस वक्त ऐसा लगता है कि वोट के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक करके और उसने दिखाया 1 लाख समथिंग वोट, इस तरह से उसने एक विधानसभा के, और उसने कहा 6 महीने हमें लग गए इसको करने में और हमें इतने वोट, उसने निकाल के पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे थे राहुल गांधी के इतने में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस मिल जाता है राहुल गांधी को कि अपनी बात प्रूफ कीजिए और इस तरह से हलफनामा दीजिए इसके लिए। ये बात हुई। खैर, जिसके तहत वो बात अलग है, इलेक्शन कमीशन जिसके तहत राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा था उसका राइट ही नहीं बनता उसका। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इलेक्शन कमीशन एक हलफनामा कैसे मांग सकता है? पहली बात, इल्जाम तो आप पर लग रहे हैं, प्रूफ तो आपको करना है, आप उन्हीं से उल्टा सवाल कर रहे हो, फिर हलफनामा किस उससे मांग रहे हैं? वो दरअसल हलफनामा भी जो मांग रहे थे वो इसलिए मांग रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारों पर सवाल उठा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सब्र से काम लिया। इलेक्शन कमीशन, जैसे अभी आपने शुरू में बिहार का नाम लिया, तो बिहार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप वोटर आईडी मान लो, आपका बनाया हुआ है, आप राशन कार्ड मान लो, आप जो है आधार कार्ड मान लो, वो बराबर आपको सुझाव देता रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी हठधर्मी दिखाता रहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। जब उसको ये लगा, उसके बाद उसने कहा कि 65 लाख वोट काट दिए गए, कट गए। अब उसने कहा कि अब हम ना रीजन बताएंगे ना क्यों काटे, किस तरह से काटे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक असमंजस पैदा हुआ कि ये कौन सी तशवीश पैदा हुई, इसे कहते हैं एक फिक्र पैदा हुई, चिंता पैदा हुई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा अब आपको वो 65 लाख वोट जो आपने काटे उनको ये बताना पड़ेगा क्यों काटे, कैसे काटे, किस लिए काटे। ठीक है। और ये ऐसा नहीं, उसका एक नंबर होगा, आप वो देंगे जिससे कि उसको मालूम पड़ जाए कि मेरा वोट क्यों कटा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर पास किया। अब इलेक्शन कमीशन गिरा कि वो ऐसे गिरा कि उसने कहा कि अब आपको आधार कार्ड जो है उसे मानना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अब तो आप मानेंगे ना। अभी तक आप वो सुझाव दे रहा था आपको, तो अगर आप उस वक्त मान लिया था यहाँ भी रह जाती। फिर दूसरी बात एक और हुई। आप देखिए राहुल गांधी को जो मिला, वो मिला डाटा मिला, वो 7 फीट ऊंचा और कई 100 किलो का मिला। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा मेरे पास 6 उसके लोकसभा सीटों के डाटा है, जिसमें से किसी में 90,000, किसी में 1 लाख, किसी में कुछ इतने वोट बढ़े हुए हैं। यानी कि उस अब जब राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको तो मिल गया नोटिस, लेकिन अनुराग ठाकुर को नोटिस नहीं मिला। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। मतलब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का बायस होना साफ नजर आ रहा है। इस तरह से अब इलेक्शन कमीशन की जो है अपनी विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट उठा चुका है जब इन्होंने वोटर आईडी कार्ड या ये सब आधार को रिजेक्शन कहा था कि आप दूसरा बनाइए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आपके पास तो ये अधिकार ही नहीं है। पहली बात तो ये आपका तो अधिकार ही कुछ और है। दूसरा, फिर जिस तरह से राहुल गांधी को हलफनामा साइन करने के लिए बोला गया, ये भी अधिकार आपके पास नहीं था। तो सवाल ये भी उठता है कि बार बार इलेक्शन कमीशन अपना दायरा क्यों लांघ रहा है? क्या प्रेशर है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है मिला हुआ है, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। क्यों? इससे पहले इलेक्शन कमीशन जो थी वो अनेक बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। लेकिन अब उस वक्त से उसका गवर्नमेंट ने फायदा उठा करके क्या किया, कोई रूल बना हुआ नहीं था। उसका सक्सेसर जो होता था वो बन जाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके अंदर कमेटी बना दी कि 3 लोगों की कमेटी बना दी, जिसके अंदर से उसने, जैसे पहले बात ये हुई थी कि भाई एक जो अपोजिशन का बंदा ले लेंगे कोई, एक जो ये पार्टी है रूलिंग पार्टी उसका, और एक चीफ जस्टिस। 3 लोगों की कमेटी बन जाएगी। 3 में से जो 2 लोग जिसको कहेंगे वो कमीशन बन।
गवर्नमेंट ने क्या किया, उससे फायदा उठा के एक प्राइम मिनिस्टर मिल गया, एक उसमें मिल गया होम मिनिस्टर। अब 2 आदमी इसके हो गए तो तीसरा आदमी क्या करेगा? तो अब अलग उनकी अब वोट तो नल एंड वॉइड होगी फिर। जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इलेक्शन कमीशन क्या, अब तो गवर्नमेंट का ही, जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हाथ रहेगी वही में होगा। वही। तो अब ये यहाँ पर इस तरह सवाल उठा। अच्छा, एक बात और देखिए, ये चीज़ें हुई कहाँ से पैदा, थोड़ा सा इसको देखिए। वोट चोरी का इल्ज़ाम पहले भी लगते थे, बिल्कुल होते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, सबके मालूम था। और उस वक्त लेकिन एक चीज़ और होती थी कि उस वक्त जो लीडर हुआ करते थे, अगर उनके ये किसी ने बूथ कैप्चरिंग या कोई वोटिंग इस तरह की हो गई है, तो उनकी अपनी वैल्यू, उनकी अपनी नैतिकता ऐसी होती थी, वो दांतों तले उंगली दबा लिया करते थे, सोचते थे ये कैसे हो गया, इसका मुझे जवाब कैसे देना पड़ेगा, कैसे जवाब दूंगा। और अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता, या वो कुछ लोग ऐसे थे जो कराते थे, कुछ इस तरह के असामाजिक तत्वों से, उनसे इस तरह के क्या क्या करते, कुछ लोग ऐसे भी थे। और लेकिन जो लोग इनकी अपनी वैल्यूज़ बहुत हाई थी, वो लोग ऐसा क्या करते थे, जैसे मैंने बताया, वो लोग डर जाया करते थे, उसके अंदर एक नैतिकता हुआ करती। लेकिन आज के पीरियड, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इस एलिमेंट ने, जो अब इन लोगों के लिए काम करता था, वो खुद अब पॉलिटिक्स में आना शुरू कर दिया उसने, राजनीति में। अब जब वो आ गया, तो इस चीज़ का माहिर है, ठीक है। अब ये चोरी को चोरी ही नहीं रह गई, लीगल हो गई ये चोरी। एक तरह से उन्होंने तो अपने लिए, अब तो वो कानून के अंदर आकर के बैठ गए। हम सभी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया है, उसके लेकिन ये प्रूफ भी हुआ है, जिस तरह से अभी हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे, पानीपत के गांव की हम बात कर रहे थे, बुवाना डाकू की, वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब काउंटिंग हुई, तो जो बंदा हारा था एक्चुअल में वो जीत गया, और जो जीता था वो बाद में हारा हुआ निकला। तो फिर ये वो रिजल्ट कैसे पलटा? कुछ तो गड़बड़ हुई ना उस दौरान। अब तो ये, इसका तो ये भी जाहिर हो गया कि फिर ईवीएम के जरिए भी रिजल्ट बदले जा सकते हैं। बदले जा शुरू में, सकते हैं। अब और यही तो विपक्ष कह रहा है। तो शुरू से कह रहा है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, ईवीएम के अंदर गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप हैक करके दिखाओ, आप हैक करके दिखाओ, हैक हो ही नहीं सकता। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? अब सुनिए, देखिए, शुरू में तो हुआ ईवीएम, अब जो देखा, मुझे अब जो लगता है, हम इसके दावा नहीं कर रहे हैं, एक अपना एक आशंका इस पर जाहिर कर रहे हैं। शुरू में लगता था ईवीएम, तो इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि अब ईवीएम पे सवाल उठने लगे, तो उसने क्या किया, वोट बढ़ाने शुरू किए, जैसे महाराष्ट्र का आया। अब तीसरा उसने क्या, अब इस पे सवाल, ऑब्जेक्शन जब उठाया कि भाई इतने हजार वोट कैसे बढ़ गए, तो अब उसने बिहार में नया एक और खेल किया कि क्या हुआ, वोट काटने शुरू कर दिए। आरिफ, कहीं वोट बढ़ रहे हैं, कहीं वोट कट रहे हैं, अचानक से ये जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, ये इलेक्शन से पहले ही क्यों आते हैं? अगर आपको रूल्स बनाने हैं तो कुछ टाइम पहले बनाइए ना, जब बिल्कुल इलेक्शन सिर पे है, आप अगर तब इस तरह के रूल बनाएंगे तो फिर समझ में आता है ना कि चीजें एक तरफा जाने वाली हैं। भाई देखिए, अब लोगों के दिमाग के आशंका कैसे साबित हुई, जनवरी के अंदर सब चीजें आपने की, 6 महीने के अंदर आपने 65 लाख वोट, बल्कि 65 लाख की वोट की बात नहीं है, उसके अंदर से 65 लाख वोट भी जब कटे हैं, उसके बाद उसके अंदर से ऐसे ऐसे वोट काट दिए गए जो लोग जिंदा हैं, उनको मृत राहुल घोषित। गांधी ने एक फोटो भी शेयर की थी कि मैं मृत लोगों के साथ चाय पी रहा हूँ, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया। वो तंज था काफी। वो तंज था। अच्छा, योगेंद्र यादव ने 2 लोग ला करके खड़े कर दिए वहां पर, इस तरह से। अच्छा, योगेंद्र यादव तो कह रहा है कि इतनी की बात ही नहीं है, अभी जो बिहार में वयस्क हैं वो 8 लाख कुछ वोटर है, यानी कि वो कह रहे हैं करीब, ये तो 65 लाख की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं अभी इसमें 22 लाख वोट और जुड़ेंगे, जो वयस्क हैं उनके अभी वोट ही नहीं बने हैं, इस तरह से। तो इस तरह की बात अब इस वक्त पूरी तरह से ये संदेह के घेरे के अंदर आ गई, जो हमारी इलेक्शन कमीशन की जो भी प्रणाली है, वो संदेह के घेरे में। फिर जैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हो, आप अपना आधार कार्ड बनवाते हो, या जो भी वो प्रोसीजर है, वो सब भी तो फिर संदेह के घेरे में आता है ना। इस वक्त सब चीजें संदेह घेरे में यूं आ गई, और सिर्फ गवर्नमेंट संदेह घेरे में। 65 लाख वोट आपने काट दिए जिनके पास एक वोट स्टेट थे। से। हाँ, एक स्टेट से। और आपने ये कह के काट दिए कि ये गलत है, ये मर गए हैं, ये जिंदा है, कोई भी आपने कारण दिए, तो फिर वो वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गए उन लोगों के? बनवाए तो आप ही लोगों ने है ना। से एक आदमी बाहर चला गया है, अभी मान लो कोरोना में बाहर था, वो आके फिर बिहार आ गया, तो आप क्या करोगे? आप उसका वोट काट दोगे? कौन आदमी जाकर के छुट्टी लेकर के बैठेगा अपनी वोट कराने के लिए? अब इस वक्त तो ये है, देखिए, मौजूदा सरकार भी संदेह घेरे में है, और अनुराग ठाकुर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझ लिया, अब पीएम मोदी तक को फंसा दिया, क्योंकि अब कांग्रेस तो यहाँ तक उतर आई, वो तो ये कह रही है कि पीएम मोदी कुछ टाइम तक 1 लाख वोटों से पीछे चले, फिर अचानक उन्हें बूस्टर डोज दिया गया, इस तरह का। अब तो वो अब तो ये तो इल्जाम है, देखिए अभी नहीं नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, बयानों की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर से पूरा इलेक्शन जो है वो संदेह घेरे में है। अब तो आपको क्या है, वो क्या मांग कर रहा, वो ये तो मांग कर रहा कि हमें आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए, वही तो मांग रहा है वो, विपक्ष को दे दीजिए। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप जो सत्ता के लोग हैं उन्हें तो दे सकते हैं, और आप उसे क्यों नहीं दे रहे हैं? और भाई वो भी तो एलओपी है,
वो भी तो अपोजिशन का लीडर है। वो तो एक कुछ जो तो जो लिहाज उनका भी रखना नहीं, पड़ेगा। वो तो एक नागरिक अगर माँग ले, मैं माँग लूँ, मुझे चाहिए, मुझे दीजिए आप, मुझे प्रोवाइड कराइए ना आप। नहीं, अब तो कई मामलों में आरटीआई भी बंद हो गई है। आरएफ वही तो सरकार ने नहीं, बंद वो कर तो मैं दिया है। अरे उन्हें उसने इलेक्शन कमीशन ने एक और किया क्या, जो वोटिंग लिस्ट डाली भी थी ना उस पर, हुँ। वो स्कैन करके डाली थी, आप उसको पढ़ भी नहीं सकते थे। जब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर पास किया। चलिए, अब समय बेहद कम है, माफ़ी चाहूँगी आपको रोकने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कहीं न कहीं जवाबदेही सबकी बन रही है। जो सत्ता में बैठे हैं, जवाबदेही उनकी भी बन रही है। जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, जवाबदेही उनकी भी बन रही है। और जवाबदेही इसलिए बन रही है क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। जब कोई सवाल उठता है, तो जो कुर्सी पर बैठा होता है, चाहे वो एक अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, उसे जवाब देना पड़ता है। और यहाँ पर सवाल यही है कि आप जवाब आखिरकार कब देंगे? इंतज़ार हमें भी रहेगा विपक्ष के साथ-साथ कि आखिरकार सरकार या इलेक्शन कमीशन इसका आंसर या उत्तर क्या देते हैं और किस तरह से देते हैं, क्योंकि सवाल जब उठते हैं तो अगर आप उसका उत्तर नहीं देते या चीजों को क्लैरिफाई नहीं करते तो फिर वो संशय बड़े होते जाते हैं और फिर सत्ता पलटते देर नहीं लगती। और यहाँ पर तो सारा खेल ही कुर्सी का है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।